इतने बड़े झूठे और मक्कार सरकार है कि ओबीसी एससी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। ये 6000 का जुमला है और ये 6000 देकर हम लोग को आपस में लड़वाना चाहती है। पूरा 27% चाहते, 27% वो चाहे जैसे दे। 6000 जुमला है। योगी को कौन गुमराह कहेगा मैम? योगी और झूठ सामने सामने जा रहे हो तो झूठ इनको झुक कर सलाम करेगा। योगी इतने बड़े झूठे नेता हैं कि झूठ भी इनको बड़ा अपना भाई मानता है। कि हम ओबीसी समाज होने का जो हम पे कलंक है, इसकी वजह से आज हम खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। गाँव-गाँव जा रहे हैं तो हर गाँव से खेदे जाएंगे, खदेड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे। इनको 22 में एक मुक्की खानी ही पड़ेगी, हर हाल में खानी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का संघर्ष अभी भी जारी है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने 6,000 रिक्त पदों को जोड़ने की घोषणा कर दी है, लेकिन 69,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी सहमति नहीं है। उनका संघर्ष अभी भी जारी है। आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं ये लोग, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, अभी तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने 6,000 आरक्षित पदों को जोड़ने की घोषणा की है। अभी क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग ये 6,000 की हमारी कोई भी मांग नहीं थी। हमारी मांग ये थी कि हमारी जो ओबीसी और एससी सीट है टोटल मिला के 19,000 का घोटाला हुआ। जो कोर्ट में भी ऑर्डर है कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके हिसाब से 18,951 सीटें मिलनी चाहिए और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी को 27 की वजह मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया और एससी को 21% की जगह मात्र 16% आरक्षण दिया गया। इस हिसाब से हमारी लगभग 19,000 सीटों का घोटाला किया गया है। हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा सरकार किस हिसाब से हमको 6,000 सीटें दे रही। इनके एजी साहब जी है, वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं कर पा रहे, लिस्ट नहीं दे पा रहे, लेकिन सरकार 6,000 दे के हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है कि जिससे आधे लोग बट जाए और आपस में ही लड़े। हम लोगों का मुद्दा ये है कि हमको पूरा 27% और 21% मिलना चाहिए, जिसमें 19,000 सीटें आती है। हमें 6,000 की भीख नहीं चाहिए। हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग पूरा अपना अधिकार मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने तो ये तो कबूल किया है कि घोटाला हुआ है। मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे पास आए और हमारी मांगों को आप मतलब पूरे देश के सामने रखेंगे। मैडम, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने से हम लोगों का धरना चल रहा था और जो हमारे प्रतिनिधित्व करता थे वही बस चेहरे हो सकते हैं। इसके अलावा जो है हम सभी लोगों ने, जितने लोग यहाँ पे आज की डेट में घर द्वार छोड़ के अपने आ गए, ये लोग सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया। एक धरने को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोगों की आवश्यकता पड़ती है और हम लोगों ने उन सहयोगों को किया। और जब मतलब एक चुनावी वर्ष आया और जब चुनाव परिणाम आया, क्योंकि इसका वोटों पे इनके शायद इफेक्ट जा रहा होगा, इन्होंने सर्वे करवाया होगा, तो इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने जो है हम लोगों के नेताओं की खरीद फरोख्त तक की हुई है। जो हमारे पैरेलल धरना जो पुराने लोग हैं, बताइए, अगर जो है जो कोई भी भर्ती होती है वो किसी नियम और संविधान के तहत होती है, उसकी नियमावली होती है। उसके आप लोगों की संख्या कितनी है? हम लोग इस समय कम से कम 500-600 की संख्या में यहाँ हैं और फिलहाल 2 जगह पे हैं, इसलिए संख्या कम दिखाई पड़ रही है। बाकी क्या जो हम लोग 6 महीने से यहाँ धरना दे रहे हैं कंटिन्यू, चाहे सर्दी रही हो, गर्मी रही हो, बरसात रही हो, हर मौसम झेल लिया है। आज इस समय हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी 27-21% की मांग हमेशा रही है, थी और रहेगी भी आगे, अगर सरकार नहीं मानती है उसके लिए। आप देख लीजिए, 6,000 सरकार देना चाहती है, हम लोग को 6,000 किस बेस पे हम ले लें? हमारी मांग वही है, 6,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। 6,000 का जुमला है और ये 6,000 देकर हम लोग को आपस में लड़वाना चाहती है सरकार, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम सारे लोग एक हैं और आज भी उसी मांगते हैं। देख लीजिए, हमारा इधर बोर्ड लगा हुआ है, आज भी हम लोग वही मांग कर रहे हैं। जब इन्होंने ये इन्होंने अलबनामा दिया है माननीय हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, इन्होंने कहा है कि जो जनरल की कट-ऑफ है वो 67.11 है। उसके नीचे जो ओबीसी का गुणांक बनता है, उसके नीचे ओबीसी का आरक्षण पूरा किया जाना चाहिए। और आरक्षण होता है हमारी 27% के हिसाब से जो हमारी सीटें होती हैं 69,000 के सापेक्ष, वो होती है 18,598 सीटें। और जब हम लोगों ने इस पर अपना डेटा पर वर्क किया कि इन्होंने किस तरीके से मतलब सारी सूची बनाई है, तो उसमें आया कि हमको केवल 67.11 के नीचे ओबीसी को मात्र जो है 2637 सीट दी गई हैं और 80
वर्ग को, जो हमारी 80 वर्ग के भाई हैं, उनको केवल 16.6% सीटें दी गई हैं। मतलब हमारी 15,991 समथिंग सीटें जो हैं इन्होंने ले ली हैं। अब उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट में हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, वहाँ पे भी ये जवाब नहीं दिए। तो वहाँ पे जो हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी हैं लोकेश प्रजापति जी ने, उन्होंने क्या किया कि सारे जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर वहाँ सारी सूची तलब करवाई। वहाँ से डेटा ये निकल के आया कि 5,844 सीटें जो हैं वो मतलब जो ओबीसी के अभ्यर्थी जनरल में जा रहे थे ओवरलैप करके, मतलब उनका हाई गुणांक था, जनरल में जाना चाह रहे थे, उनको जो है एमआरसी के द्वारा या किसी विसंगति के द्वारा उनको जो है जिला अलॉटमेंट के द्वारा उनको जो है फिर से अपनी कैटेगरी में ढकेल दिया गया। और उसमें जो है पॉइंट नंबर 10 या 16 में है कि इनका जो हाई कोर्ट में जो एक आर्डर आया हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 3.86% सीटें मिली हैं और एससी वर्ग को जो है 16.6% सीटें मिली हुई हैं। उसका जिक्र उसमें भी है कि इतनी सीटें इनको मिली हुई हैं। तो जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है तो 6,000 सीटें देने का औचित्य क्या बनता है? इसका औचित्य केवल एक बनता है कि सरकार के ऊपर हम लोग का दबाव था। 6 महीने से इनकी जो किरकिरी हो रही थी, हम लोग हर धरने में पहुंच रहे थे, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है रैली रही हो, चाहे वो माननीय गृह मंत्री जी की रैली हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हो, हर जगह हम लोग जाते थे और लाठी खाते थे, डंडे खाते थे, हर तरीके से हम लोग जो है प्रोटेस्ट किए हुए थे। आज जो आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बेसिक शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने जब मुलाकात की तो इसका विरोध नहीं किया कि 6,000 पर हमारी सहमति नहीं बनेगी? जी, विरोध किया गया, हमेशा विरोध किया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री ऐसे हैं कि अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। चाहे योगी सरकार हुई, जो चाहती है वही करती है। देखिए, हम लोग जब पेपर दिए थे, परीक्षा दिए थे, तो परिणाम जब घोषित हुआ तो उसमें आरक्षण घोटाला तो उस समय हुआ, हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन गलती क्या हुआ कि ये योगी सरकार 3 नंबर कॉमन दे दी। वो जो 3 नंबर कॉमन नहीं देना चाहिए था, जिस पे आपत्ति किसी का नहीं था, उसको 3 नंबर कॉमन दे दी और बहुत लोगों को शामिल कर दी। दूसरी आपत्ति ये हुआ कि 2 साल तक भर्ती को लटकाने के बाद जो मतलब पास भी नहीं है उसको शामिल कर दिया सूची में। उसके बाद मतलब कई तरह से इसमें मतलब भर्ती में घोटाला करने के बाद आज सारे लड़के और लड़कियों को इस इको गार्डन में, लखनऊ के शहरों में ठंडी में, कड़क ठंडी में बिताने के लिए मजबूर कर दी है। आज 6,000 सीटें देने के लिए तैयार है और 6,000 में किसका क्या होगा कुछ नहीं पता चल रहा है। ये जो है इस तरह से कंडीशन चल रहा है। इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। माननीय राजेश चौहान जज साहब ने ये दिया था कि देखिए हमारा जो एलिगेशन है वो देखिए 27-21 है जनरल कट ऑफ के बाद, और हमें मतलब होना चाहिए और मिली है 3.86 और ये 16, ठीक है। तो जो एजी साहब है वो इसका जवाब नहीं दे रहे। इधर 6,000 किस बेस पे दे रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आप देखिए अभी तो कह रहे थे 6,000 आरक्षित पदों को जो जोड़ने की घोषणा की है शिक्षा मंत्री ने, तो इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं हमें पूरी दीजिए, 27% चाहिए। हम पूरा 27% चाहते हैं, 27% चाहे जैसे दे। 6,000 जुमला है, हमें पूरा 27%। आप ये देखिए 27% हमें चाहिए बस, हम उससे नीचे नहीं तैयार हैं। चाहिए मुझे और ना 6,000 चाहिए ना कोई असर। तो हम यहाँ से पूरे विधानसभा पे मैम कल योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है कि जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे ये डॉक्टर सतीश द्विवेदी कब जेल की सलाखों के पीछे ओबीसी एससी समाज को देखेंगे? मैम, ये इतने बड़े झूठे और मक्कार सरकार है कि ओबीसी एससी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। हम ये बेरोजगार है, योगी जी को नहीं दिखता क्या? मैम नहीं दिख रहा है। मैम, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ओबीसी एससी समाज के लोगों शिक्षा मंत्री को गुमराह किया जा रहा है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है? मैम गुमराह, ये योगी को कौन गुमराह कहेगा? मैम, योगी और झूठ सामने जा रहे हो तो झूठ इनको झुककर सलाम करेगा। योगी इतने बड़े झूठे नेता हैं कि झूठ भी इनको बड़ा अपना भाई मानता है, क्योंकि इन्होंने ओबीसी समाज के लिए आप इतने बड़ा, आपकी अकल नहीं है। वैसे तो आप विश्व के सबसे बड़े ज्ञाता हो, महान, तो केवल ओबीसी के जहाँ पे आरक्षण का घोटाला वहाँ आपको ज्ञान नहीं है। आप मुखिया हो और मुखिया का काम होता है कि जो उसका बच्चा चाहे विकलांग हो चाहे बहादुर हो, दोनों को वो एक ही नजर से देखे। लेकिन हम उनके लिए इंसान नहीं है। हमारा बस गुनाह इतना है कि हम ओबीसी एससी समाज से आते हैं और हमारे
हमारा गुनाह नहीं है। मैम, हमारे एक दो भाई हैं जो अपनी बीमार पत्नियों को छोड़कर यहाँ पे खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। हमारी एक मुक्ता कुशवाहा बहन का हाथ तोड़ दिया बस इसलिए क्योंकि वो ओबीसी और एससी समाज की थी। इसका जिम्मेदार कौन है जिसका हाथ टूट गया है, जिसे प्रशासन लाठियां बरसा रही है? इन लोगों का जिम्मेदार, जब योगी इस तरह का ट्वीट करते हैं तो आप किस तरह की सोच रखते हैं? बस मैम, इसका इतना ही जिम्मेदार है कि हम ओबीसी एससी समाज से आते हैं। अगर आज हम ओबीसी एससी समाज से ना होते तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो नेता इस समय मंत्री और विधायक बन के बैठे हैं, हमें कहीं पीछे के बैक डोर से नौकरी दिलाने का काम करते हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने समाज के लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया है, जिन्होंने आज ये इस भर्ती में पास भी नहीं है, क्वालिफाई भी नहीं, आज भी वो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके घर में खुशियों का दीपक जल रहा है। लेकिन हम ओबीसी समाज होने का जो हम पे कलंक है, इसकी वजह से आज हम खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि ये योगी आदित्यनाथ कभी हमारे समाज के हित सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी नजरों में हम ओबीसी एससी, जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से धुलाया तो आप उनकी मानसिकता समझ लीजिए। पहले तो ये घोषणा की कि 17,000 सीटों को जोड़ा जाएगा। जी, फिर बाद में 25 मिनट बाद बदल जाता है लिस्ट। इसलिए भाई की क्या सोचते हैं इस बारे में आप लोग? इतनी जल्दी बयान कैसे बदल सकता है? ये सब शिक्षा मंत्री जी की देन है। योगी जी ने सही न्याय हो सकता दिया हो वहाँ से, क्योंकि पहले शुरुआत में 6,000 ओबीसी को, उसके बाद में 17,000 में कट ऑफ देना था। लेकिन उसके 20 मिनट बाद तुरंत ट्वीट जो उनका विज्ञप्ति आई थी, वो प्रेस नोट जो है तुरंत उसमें संशोधित लिख के आ गया, जबकि संशोधित वाले उसको हम नहीं मानते। हम लोगों को जो है हमारा 27% 21% पूरा कर दें, हम लोगों की यही मांग है। अगर नहीं पूरा करते हैं तो इनका बोल रहे हैं कि 17,000 नई वैकेंसीज निकाली जाएंगी, तो इसमें आप लोगों की सहमति नहीं बनेगी? नहीं, वो हमें सिर्फ हमारा अधिकार। मैं बता रहा हूँ पूरी कहानी। ये जो है 25 जुलाई 2017 का आदेश था, जब 2011 बीएड टेट वालों ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र के खिलाफ केस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 क्रमागत भर्तियों में 1,37,000 पदों को भरा जाए, लेकिन 68,500 उन्होंने दिया एक भर्ती, उसमें 45,000 सीट भरी गई। 69,000 में विसंगतियों के कारण कुछ सीटें खाली रह गई। जो केवल 2 क्रमागत भर्तियों में भरना था, तो जो शेष सीटें हैं 17,000, वो 69,000 में पूरी कंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन ये अलग भर्ती दे रहे हैं, तो एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। और ये एक चीज और है मैम, कि अगर ये 2 क्रमागत भर्तियों के बाद तीसरी भर्ती निकालते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज्ञाओं का घोर उल्लंघन है, अवहेलना है, और हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार हरियाणा में घोटाला 3,000 सीटों का घोटाला हुआ और चौटाला परिवार 10 साल तक जेलों में रहा, राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो गया, हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। अगर तीसरी भर्ती है 17,000 भर्ती अगर ये देते हैं नई भर्ती के लिए, तो हम लोग भी ईट से ईट बजा देंगे, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे मामला और मुकदमा चलाएंगे। देखिए, घोटाले की बात तो मानी गई, लेकिन जो मांगे थी आपकी वो पूरी नहीं की। नहीं मांगे नहीं पूरी। एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे हम एससी समाज से आते हैं, मेरा पॉइंट 3 कट ऑफ से नहीं हो पाया, लेकिन ये जो 6,000 की ऐसी बात है, अगर यहाँ पर आरक्षण के लिए लोग हैं तो पिछड़े वर्ग के लोग ही हैं। जी एससी और ओबीसी है, एससी और ओबीसी है। लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि सुनने को ये अफवाह मिल रहा है कि जैसे एससी और ओबीसी का आरक्षण घोटाला किया गया है, जिसमें 6,000 सीट मिल रही है, उसमें ये अफवाह फैल रहा है कि एससी की सीट एक भी नहीं मिलेगी। ये मुझे संदेह हो रहा है कि मैं भी तो आरक्षण, मेरे भी तो आरक्षण घोटाला हुआ है, कुछ भी लिखा नहीं। लेकिन ये अफवाह देखने को मिल रही है कि एससी की सीट बिल्कुल नहीं रहेगी, ओबीसी की रहेगी। तो ये क्या है? एससी और ओबीसी में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। योगी सरकार जो है एससी और ओबीसी के बीच लड़ाने का कार्य कर रहा है कि एससी और ओबीसी आपस में खंडित हो जाए, इधर का उधर हो जाए, ताकि हमारा वोट बैंक हो पाए। बस यही कहना चाह रहे थे मैम। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं 21% और 27%, तो विधानसभा चुनाव 2022 में इनका हर विधानसभा में खदेड़ा होगा, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे जितना हम लोगों को मैनेज करना पड़े। 17,000 इन्होंने इसलिए नहीं दी कि 17,000 ओबीसी एससी बहुजनों के परिवार मजबूत होते हैं। हम अपने बच्चों को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कहीं वकील बनाते, जज बनाते, तो साथ में लेने की बात तो करते हैं, तो मजबूती क्यों नहीं देख सकती योगी सरकार? मैम, इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे जब आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेजों में पढ़ करके आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि 3,000 साल जो शोषण किया उसका जवाब दो, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये हमारा आरक्षण का घोटाला करके अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये हमारे समाज को समझने की जरूरत है कि हमारे समाज को इसलिए नौकरी नहीं दे रहे कि हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ पाए, अच्छे कॉलेज में दाखिला ना ले पाए, कि जिससे कल हमारे बच्चे जज, वकील, डॉक्टर बने।
तो आने वाले इन लोगों का भविष्य खत्म हो जाए। पॉइंट करने वाली बात है, जरूर पॉइंट करिए आप। जो सर बोल रहे हैं बहुत अहम चीज है। क्या बोल रहे थे सर आप? हाँ, हम लोग ये बोल रहे थे कि जो हमारी आरक्षण की जो सीटें जो है लूट ली गई हैं वो हमें लौटा दें। 27%, 21%। हम लोग अगर नहीं लौटाएंगे तो हम लोग सड़कों पर हैं, और जब 2022 का विधानसभा होगा तो हम लोग हर क्षेत्रों में जाएंगे, घर घर बात बताएंगे। 75 जिलों से हम लोग आए हुए हैं और हर लोग हम लोग चाणक्य हैं। वर्तमान समय में कहीं हर गांव से भगाए जाएंगे, खदेड़े जाएंगे। भाजपा वाले अगर गांव गांव जा रहे हैं तो हर गांव से खेदे जाएंगे, खदेड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे। चलो में इतनी सामर्थ्यता है। जी हाँ, ईंट पत्थर से मार के भगाए जाएंगे। ये हर गांव से मार मार के भगाए जाएंगे। ये समझ लीजिए, इनको 22 में मुंह की खानी ही पड़ेगी, हर हाल में खानी पड़ेगी। ये जो 2022 को जैसे पहले प्रधानी का चुनाव गांव में होता था तो लोग 5 दिन पहले से दारू मुर्गा चालू कर देते थे। वहीं धान गेहूं दारू मुर्गा समझिए ये स्टार्ट किए हैं कि हमको किसी तरह से वोट मिल जाए, लेकिन वो इनको मिलने वाला नहीं है। इनको 2022 में लुटिया डूबनी है, चाहे जितना ही प्रयास कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई ब्लॉक ऐसा होगा पूरे उत्तर प्रदेश जो 822 ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक के 2-2, 4-4 लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और सब लोग हर ब्लॉक में जा करके अपने भाइयों और बहनों को जगाने का प्रयास करेंगे। बहुजन जागेगा, ये भागेगा। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं सर? हम बोलना चाह रहे हैं कि मंत्री से निवेदन है, अभी तक उन्होंने 6.5 महीने का हमारा धरना था, उसके बाद उन्होंने आरक्षण को विसंगति का नाम दिया। अब जब इन्होंने मान ही लिया है कि जब आरक्षण घोटाला हुआ है तो हमारी जितनी भी सीट हैं वो सारी की सारी वापस कर दें। 6000 का झुंझुना नहीं चलेगा और किसी भी कीमत पर 6000 सीटों पर हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं है। ये आरक्षण अगर 6000 सीटों पर इन्होंने बैकडोर से ये 6000 सीट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ये ताकि ये विखंडित हो जाए, जिनको नौकरी मिल जाएगी वो शांत हो जाए। कुछ राजनीति जो नेता टाइप के लोग हैं उनको बैकडोर से एंट्री करा दें और इसमें इस तरह का हम लोग कुछ भी होने नहीं देंगे। और कुछ ये तो सुनने में ये भी आ रहा है कुछ जो नेता टाइप के लोग हैं उनका प्रत्यावेदन लेकर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जिससे कि ये आरक्षण का जो आंदोलन है उसको दबा दिया जाए। लेकिन ये आरक्षण का आंदोलन अब दबेगा नहीं। इस वर्ग का प्रत्येक अभ्यर्थी ये जानता है कि हमको कैसे लड़ाई लड़नी, हमको कैसे अपना हक वापस देना है। अब हम लोग इस इको धरने में नहीं बैठेंगे। आरक्षण को जो घोटाला को नाम दिया है विसंगति, उसका नाम बदल दिया है। इन्होंने आरक्षण घोटाले का नाम विसंगति दे दिया है, जबकि इन्होंने 18,598 सीट का जो है घोटाला किया है। इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी आते थे आपके टीवी चैनल पे, तमाम कहते मैंने पारदर्शिता से भर्ती की है। तो अब ये 6000 कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये हम लोगों को 6000 दे के बरगलाना चाह रहे हैं, रफा दफा करना चाह रहे हैं। चुनाव में काउंटिंग हमारे भाइयों बहनों से कह रहे हैं कि आप ऐसा वीडियो बनाकर देखो, हमें दीजिए वीडियो जो हम ट्विटर हैंडल पर या फेसबुक पर या हर जगह चला सकें, जिसमें आप बोल रहे हो कि हम ओबीसी के हैं, हमारी ओबीसी विसंगत कारण किसी कारणवश सीटें इतनी धोखा से हो गई थी। अब योगी जी ने दे करके हमको जो है बहुत अच्छा कर दिया है और योगी को धन्यवाद दिला रहे हैं। इस तरह से वही हाल हो गया। तो देश की जनता पढ़ी लिखी है, अभी सरकार के बरगलाने में नहीं आ सकती। आप देख सकते हैं कि 6000 सीटों को, आरक्षित पदों को जो जोड़ने की बात सरकार कर रही है, इस पर इन लोगों की सहमति नहीं है। ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर जोड़िएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।